दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, मतलब आय मतलब कमाई, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 बचा लेता है, मतलब दोनों व्यक्ति 2-2 हज़ार रुपये बचा लेते हैं, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी, मतलब उनके महीने की सैलरी ज्ञात करनी है। तो इसको आप करेंगे कैसे, आइए उस चीज़ को समझ लीजिए। शुरुआत करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहें। दोबारा मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि फिर हम खो जाएंगे, आप तक मेरी दोबारा वीडियो नहीं पहुंच पाएंगी, तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे माना, पहले व्यक्ति की आय कितनी है, 9, तो इसे मान लेंगे 9x, ठीक है। व दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, 7, तो इसको मान लेंगे 7x, क्योंकि हमें यहाँ पे अनुपात में दे रखा तो x और y को मानना पड़ेगा। तो आय को हमने x करके मान लिया दोनों व्यक्तियों को, और खर्चों को y करके मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आय की बात हो गई। अब यहाँ पर पुनः माना पहले व्यक्ति की मासिक खर्च, मतलब वो महीने में कितना खर्च करता है, इसका दे रखा है 4, तो 4y मान लेते हैं। व दूसरे व्यक्ति की मासिक खर्च को हम मान लेते हैं 3 दे रखा, तो 3y मान लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आय का। आय का एक सूत्र होता है जो कि आपको छोटे क्लास में समझाया गया होगा। आय का होता है मतलब कमाई, कैसे खर्च उसमें होता है कमाई में, और बचत मतलब जितना हम बचा लेते हैं, ये होता है सूत्र, ठीक है, आय का। तो यहाँ पर जो है पहली व्यक्ति की बात कर लेते हैं। पहली व्यक्ति की कमाई कितनी है, 9x, और उसका खर्च है 4y, और ये दोनों व्यक्ति 2-2 हज़ार रुपये बचा लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको x 1 मानने से पहले यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि चर एक तरफ होने चाहिए, कुछ इस तरह से। अब मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये तो था फर्स्ट यानी पहले व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब करते हैं दूसरे व्यक्ति की बात। दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है बच्चों, दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है, आय उसका 7x है, और खर्च उसका है 3y, और बेबी 2000 रुपये बचाता है महीने के। तो 7x - 3y बराबर 2000 रुपये, समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमें क्या करना है, x और y के मान निकालने हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर विलोपन विधि लगाएंगे। कौन सी विधि लगाएंगे बच्चों, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, चर एक बराबर करने होते हैं। तो यहाँ पर चर कैसे बराबर होंगे, अगर हम यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दें, अब करने के बाद में घटा दें, ठीक है। ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले लिख लो यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके, अब देखिए यहाँ पर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो यहाँ पे घटाना होगा y का, घटाने पर, ठीक है। अगर आपने ये विलोपन विधि समझी है तो आपको ये पूरा क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करिए, तो 3 नेम 27x, और 3 चक्कू 12y, और 3 दूनी 6 यानी 6000। ये हो गया समीकरण 1, 3 से गुणा हो गई, ठीक है। अब समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दीजिए, 4 सत्ते 28x,
माइनस 4×3 12 बराबर 4×2 8,000। ठीक है, अब जो कि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो गया कट। बचा क्या बच्चों, 27 में से 28 जाएगा तो बचेगा माइनस का x बराबर, इधर बचेगा माइनस के 2,000 क्योंकि माइनस वाले बड़े हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आ गया 2,000 रुपये। ठीक है, अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, थोड़े बड़े क्वेश्चन है क्योंकि 4 नंबर में है, 4 नंबर ऐसे नहीं बोर्ड में मिल जाते बच्चों, है ना। तो समीकरण 1 हमारी है क्या, वो ज़रा देख लीजिए। उसकी आय थी 9x पहले व्यक्ति की, तो 9x थी, तो यहाँ पर जो है हमारी आ जाएगी, क्योंकि आय निकालना तो आय में डायरेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो 9x 9×2000, तो उसका कमाई कितनी है 18,000 रुपये पहले व्यक्ति की। कितने की, पहले व्यक्ति की। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की थी 7x। अब जो कि आय कह रहा था तो आय निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए समीकरण 1 में हम नहीं रखेंगे जाके, क्योंकि हमें खर्च से कोई मतलब नहीं है, आय से मतलब है। ठीक है, अब जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं हमारे आय यानी x बराबर निकल आया है, और हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मासिक आय ज्ञात कीजिए, आय। ठीक है, हमें खर्च से कोई मतलब नहीं है तो हमें इसमें मान रखना होगा। ठीक है, इसलिए हम बाई का मान नहीं निकालेंगे इसमें। ओके बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले व्यक्ति की आय को बच्चों हमने माना था 9x, कितना माना था 9x, तो 9×2000, x का मान रख दिया, कितना आ गया 18,000 रुपये। उसकी 18,000 रुपये कमाई है, और दूसरे व्यक्ति की आय 7x, तो 7×2000, तो कितने आ गए 7×2 14,000 रुपये। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा बच्चों। ये बाई का मान इसमें नहीं निकाला जाएगा, क्यों, एक बार क्वेश्चन को रोक के पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने बाई का मान क्यों नहीं निकाला। ठीक है, क्योंकि वो हमसे सिर्फ मासिक आय पूछ रहा था। ठीक है।